सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नीश क्या होती है। बेसिकली अगर आप यूट्यूब पे रैंडमली कुछ भी डालते रहोगे तो अगले 100 साल में भी आप ग्रो नहीं कर पाओगे, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि वो आपको सब्सक्राइब क्यों करे। आप खुद देखिए, जब आप मार्केट जाते हो तो आपको पता होता है कि कौन सी दुकान पे क्या मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे पेंसिल चाहिए तो मैं स्टेशनरी की दुकान पे जाऊंगा, वही मोबाइल चाहिए तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स या डिवाइसेस की दुकान पे जाऊंगा। लेकिन एज्यूम करते हैं कि एक ऐसी दुकान है जहाँ पे रैंडमली कुछ भी सामान मिल जाता है, ओनर को भी नहीं पता कि उसके पास क्या क्या है, तो आप क्या उस दुकान पे जाएंगे? बहुत ही रेयरली, क्योंकि कंफ्यूजन किसी को नहीं पसंद। सेम वे में लोगों को पता होना चाहिए कि आपका चैनल किस बारे में है। आपको सिर्फ एक ही टॉपिक पकड़ना है और इस टॉपिक को हम मार्केट की टर्म्स में नीश बोलते हैं, यानी कि कैटेगरी। अब यूट्यूब खुद सारे कंटेंट को 15 कैटेगरीज में डिवाइड करता है, जो कि आपको सामने दिख रहे होंगे। लेकिन इन कैटेगरीज में भी सब कैटेगरीज है, या फिर ये कह लो कि सब निशेस एग्जिस्ट करती है, जो कि हमें डिसाइड करनी होती है ताकि ऑडियंस को एक्जैक्टली पता हो कि किस चीज के बारे में हमारा चैनल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वुवन वाम की वीडियोस को देखा जाए तो यूट्यूब के नजरिए से वो कॉमेडी या एंटरटेनमेंट कैटेगरी में आएगी, लेकिन एक्चुअल में ऑडियंस उसके पास क्या देखने जाती है? वाइन्स। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि वाइन्स एक सब नीश है एंटरटेनमेंट कैटेगरी में। सेम वे में ऐसे हजारों सब निशेस एग्जिस्ट करती है और सब पे कंटेंट बन रहे हैं और लोग उसे देख भी रहे हैं, तो इनमें से आपको भी एक सब निश चूज करनी है। लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ जो आपको पता होनी चाहिए एक निश डिसाइड करने से पहले। हर निश की अर्निंग सेम नहीं होती। हम निश की अर्निंग को सीपीएम और आरपीएम से कंपेयर करते हैं। सीपीएम का मतलब होता है कि यूट्यूब को कितने पैसे मिल रहे हैं जब 1000 लोग किसी एड को देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि यूट्यूब को $1 मिलता है जब भी 1000 लोग किसी एड को देखते हैं मेरे चैनल पे, तो मेरे चैनल का सीपीएम होगा $1। लेकिन क्या यूट्यूब पूरे पैसे मुझे दे देगा? नहीं, वो अपना 40% कमीशन काटेगा और मुझे मिलेंगे $0.55 पर 1000 व्यूज पे। इसे बोलते हैं आरपीएम। अब ये सीपीएम किस बेसिस पे डिसाइड होता है? ये डिसाइड इस बेसिस पे होता है कि किसी कंपनी ने गूगल को कितने पैसे दिए हैं एड दिखाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एक ट्रेडिंग कंपनी जो कि दिन के 1 करोड़ कमा लेती होगी, वो एड दिखाने के लिए ज्यादा पैसे देगी, तो गूगल को ज्यादा सीपीएम मिलेगा। और उसकी एड कहाँ दिखाई जाएगी? फाइनेंस से रिलेटेड चैनल पे, क्योंकि उस कंपनी की टारगेटेड ऑडियंस वहीं पे बैठी है। तो हम कह सकते हैं कि फाइनेंस चैनल का सीपीएम ज्यादा होता है। वहीं एक ब्यूटी प्रोडक्ट कंपनी जो कि मुश्किल से साल का 1 करोड़ कमाती होगी, क्या वो इतने पैसे गूगल को दे पाएगी? नहीं, तो गूगल को खुद कम सीपीएम मिलेगा। और ब्यूटी प्रोडक्ट की टारगेटेड ऑडियंस कौन होती है? वो फीमेल जो कि डेली व्लॉग्स देखती है। तो हम कह सकते हैं कि डेली व्लॉग का सीपीएम कम होगा कंपेयर टू फाइनेंस नीश। और अगर सीपीएम कम है तो आरपीएम तो ऑटोमेटिकली कम हो ही जाएगा, क्योंकि गूगल अपने पैसे नहीं छोड़ने वाला है। ठीक इसी तरह हर कैटेगरी और हर सब कैटेगरी की अर्निंग अलग होती है एड रेवेन्यू से।